नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि पता है कि वर्तमान में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक की भर्ती लगातार ट्रेंडिंग में चल रही है और इस पर काम होने लग गया है। प्रत्यावेदन लिस्ट तैयार की जा रही है, बहुत जल्द आपको इसमें प्रत्यावेदन लिस्ट दिखने जाएगी। लेकिन इसी बीच में कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं और इसी बीच में एक और केस यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है कोर्ट में। और प्रत्येक अपडेट के लिए आपसे निवेदन है कि उससे पहले मैं बताऊँ आपको सारी अपडेट्स। आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना एक नई अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि उत्तराखंड जो वर्तमान डाइट प्रशिक्षु हैं, इन्होंने वर्तमान भर्ती में शामिल होने को लेकर के कोर्ट में गए हुए थे, जहाँ पर मनोज तिवारी जी के बेंच में लगा हुआ था, जहाँ पर इन्होंने पहले ही दिन केस को रिजर्व कर दिया गया था और बाद में उसे फिर खारिज कर दिया गया कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो आपको इस भर्ती में मौका नहीं दिया जाएगा। इससे ऐसे बोलते हुए केस को खारिज कर दिया गया था। लेकिन सी.डी. बहुगुणा जी, जो कि प्रख्यात वकील हैं हाई कोर्ट में, सीनियर वकील हैं, तो उन्होंने कुछ फैक्ट रखे थे पिछली भर्ती को देखते हुए, जिससे उनको लागू ना करते हुए केस को खारिज किया था मनोज तिवारी जी ने। तो आप एक बार फिर से अपने मनोज तिवारी जी के बेंच से अब डबल बेंच पे ये चीज़ डीबी बेंच में चले गया है, जहाँ पर इसकी डेट आपको दिख रही है, कल लगी हुई है, यानी कि 11 दिसंबर को फिर से ये जो डाइट प्रशिक्षु अपने को शामिल करने को लेकर के इस भर्ती में गए हुए थे, फिर से यहाँ पर गए हुए हैं। और उस समय सी.डी. बहुगुणा जी का कहना था कि ये अभी सिर्फ 1 हफ्ता बचा हुआ है इनके कोर्स कंप्लीट होने में, तो हम 15 दिन मांग रहे हैं आपसे, तो 15 दिन की मोहलत चाहिए। तो तब डेट थी 28 नवंबर। तो आई होप कि आप इनका कोर्स जिस हिसाब से बोल रहे थे उस हिसाब से कंप्लीट हो जाना चाहिए या हो गया होगा। तो जैसा भी है, लेकिन अब ये डबल बेंच में चले गया है। डबल बेंच में केस को बड़े सीरियसली देखा जाता है, बहुत अच्छे से इसको परखा जाता है। लेकिन जब कोई भी केस अगर सिंगल बेंच में डिस्पोज हो चुका होता है, डिसमिस हो जाता है, तो उसकी डबल बेंच में जीतना थोड़ा सा नामुमकिन जैसा हो जाता है। लेकिन फिर भी सी.डी. बहुगुणा जी कुछ तथ्यों और तर्कों को वहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि एक प्रख्यात बहुत एक्सपीरियंस्ड वकील हैं सी.डी. बहुगुणा जी। क्या होता है वो देखते हैं, और बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा कल। उससे पहले आप चैनल पर बन दीजिएगा, और चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका हेयरिंग रहेगी बाकी दोस्तों, इसका बहुत महत्व है इस केस का, क्योंकि महत्व इसलिए है क्योंकि अगर इसमें एक केस खारिज हो जाता है तो फिर इसके बाद कोई भी केस यहाँ पर इफ़ेक्ट करने वाला नहीं है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को वर्तमान में, क्योंकि इस पर ये लास्ट केस बचा हुआ है। आपको पता है कि लगातार जब से लगभग 25 नवंबर से लगातार केसेस चल रही है कोर्ट पे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर अंत में एक केस और आकर ये खड़ा हो गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है डबल बेंच, क्योंकि अगर जिस हिसाब से सी.डी. बहुगुणा जी ने बोला था उस हिसाब से उनका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अब ये फैक्ट को कैसे समझते हैं कोर्ट, ये देखना बाकी है। और इसमें ज़्यादा हेयरिंग लंबी डेट लगेगी नहीं दोस्तों, सिर्फ 1-2 ही हेयरिंग में ये कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते हैं क्या होता है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। बस दुआ करें कि स्टे किसी प्रकार का इसमें ना हो और भर्ती ऐसे ही चलती रहे, और प्रत्यावेदन लिस्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। जैसे मैं बता दिया, लगभग नेक्स्ट वीक 12 के बाद, 11-12 के बाद या फिर नेक्स्ट वीक में आपको प्रत्यावेदन लिस्ट आने को देखने को मिल सकती है। और वहीं जनवरी फर्स्ट या मिड में आपको फर्स्ट काउंसलिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो भी अपडेट्स होगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। फिलहाल अपडेट ये है कि कल 11 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड वर्तमान डाइट प्रशिक्षु वर्तमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने को लेकर के डबल बेंच में इनकी हेयरिंग लगी हुई है। जो भी हेयरिंग में डिसीजन आएगा, जो भी अपडेट होगा, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।